नमस्कार। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। शाम के 5 बजे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत तो तय है, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर बुरी हार मिली है। बीजेपी ने सभी 17 मेयर के चुनावों में जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार सीट और मिर्जापुर की 96 सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने जीत ली है। तो इस समय एक बड़ी जीत है ये निकाय चुनाव है, लेकिन बहरहाल बीजेपी की इसमें अच्छी जीत हुई है। कर्नाटका में जो हार हुई है वो भी जबरदस्त रही, लेकिन शायद उसका जो दुख है वो यहाँ से कुछ मिट सके। हम देख सकते हैं इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीरें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इस जीत पर ये निकाय चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें कि रामपुर की स्वार सीट पे अपना दल जीती है जो बीजेपी की सहयोगी थी, पर जो दूसरी सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती हैं। समाजवादी पार्टी को इसमें जोरदार झटका लगा है। बीजेपी ने सभी 17 मेयरों के चुनाव में जीत दर्ज की है, और जो नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटें थीं उसमें बीजेपी ने 97 सीटें हासिल की हैं। सपा ने 37, बीएसपी ने 20, कांग्रेस 4 और 40 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। टीम यूपी की ओर से, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी, संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसके श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं यानी आबादी के बीच का होता है, और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को
डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं, जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चले कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे ही 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। इस बार अभी तक 1300 यानी 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफी ज्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं, उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था। झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
लंबे समय बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरह का नजारा है। भगवान का आशीर्वाद आज कांग्रेस पार्टी को मिल गया। जीत इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी जीत थी। तो अब कर्नाटका पर लौटते हैं और सवाल ये भी है कि कर्नाटका की हार बड़ी है या यूपी निकाय चुनाव की जीत बीजेपी के लिए, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी किंग बनकर उभरी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हैं। कांग्रेस पार्टी 138 सीटों पर आगे है और इसके साथ ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। बीजेपी के खाते में अभी भी 63 या कभी थोड़ा कम होकर देखिए 61 सीटों पर ही अभी नजर आ रही है बीजेपी। और इसके साथ साथ दक्षिण में जो एक किला था भाजपा का, जो दक्षिण का द्वार कहा जा रहा था, वो अब भाजपा के लिए बंद है। यहां हार के बाद इस हिस्से से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बेदखल हो गई है। जेडीएस उम्मीद कर रही थी कि वो चुनावी नतीजों के बाद किंग मेकर बनेगी। उसे 20 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हार स्वीकार की है। कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में वापसी करेगी। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हार जीत बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है। तो 2 सीटों से शुरुआत कर बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं। वैसे भाजपा की हार के कई वजह हैं। 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो कि बीजेपी खुद को राष्ट्रीय स्तर पे भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बताती रही, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में करप्शन बड़ा मुद्दा रहा। सरकार बदलने का जो रिवाज है वो यहाँ बदल नहीं पाया। हार की वजह यह है आरक्षण का जो दांव था वो फायदे की जगह नुकसान कर गया। भाजपा लिंगायत समर्थन पर निर्भर रहती है, लेकिन लिंगायत नेताओं ने साथ छोड़ा, जैसे जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी, इसका भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की जीत की। बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने भी पत्रकारों से बात की और कहा कि हमने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे, पहली कैबिनेट में ही इन वादों को पूरा किया जाएगा। सिद्धरमैया वहां के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन अब चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब चर्चा है। इस बीच डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के संकट मोचक रहे हैं, कई बार नजर आए, सामने आए, रो भी पड़े। इनकी आंसुओं का क्या मतलब है? सोनिया गांधी को किया इन्होंने वादा पूरा किया। पहले सुनते हैं डीके शिव कुमार को। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. तो सिद्धरमैया को भी धन्यवाद कर रहे हैं। सोनिया गांधी कैसे उनसे जेल में मिलने आई, ये बात याद करके भावुक हो पड़े। कनकपुरा से डीके शिव कुमार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीत चुके हैं और कई बार वो भावुक होते दिखाई दिए। हमारे साथ इस समय मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। निहाल किदवई डेप्यूटी एडिटर साउथ बेंगलोर में हैं और यहाँ पे उमा शंकर सिंह भी हैं कांग्रेस मुख्यालय में। निहाल, बड़ी खबर आ रही है कि जल्दी ही बैठक होगी, एक बड़ी अहम बैठक होगी कांग्रेस पार्टी की मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे। क्या खबर है वहां से? देखिए, जितने भी विधायक जीत रहे हैं या जीत चुके हैं, उन सबको ये बताया गया है कि वो सब बेंगलुरु पहुंचे। तो जाहिर है कि जब वो लोग सब बेंगलुरु पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि कल शाम में या परसों यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। और सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए,
हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना सहमत हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है, जनता के लिए हमें काम करना है और आएगी क्या होगा। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा का पूरा प्रचार हमारा जनता के मुद्दों पर रहा। ये जनता के मुद्दों की जीत है और वैकल्पिक राजनीति की जीत है, जहां पर विकास की बात होगी, लोगों के मुद्दों की बात होगी। निहाल हमारे साथ जुड़े हैं और उमा शंकर। निहाल, आप हमें बता रहे थे कि वहां पर तमाम विधायकों का इंतजार है। आपके पास लौटूंगी। उमा, यहां पर हमने राहुल गांधी को सुना, प्रियंका गांधी को सुना और अब ये हलचल है कि यहाँ जो सवाल का जवाब देना ही होगा कांग्रेस को कि 2 बड़े वहां पर नेता हैं, सिद्धरामैया हैं, DK शिव कुमार हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनता है, इसको लेकर भी खींचतान हो सकती है। इन दोनों में काफी मनमुटाव भी रहा, पर कैंपेन में बहुत ही यूनाइटेड, एकजुटता दिखाई दी कांग्रेस के कैंपेन में दोनों नेताओं की तरफ से। यहां इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में और क्या सुन रहे हैं आप? जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से सेलिब्रेशन का आलम था। अब तो खैर कार्यकर्ता सेलिब्रेशन करके चले गए हैं, लेकिन अब जो गंभीर प्रश्न जो कि आप कर रही हैं उस तरफ कांग्रेस को मुखातिब होना पड़ रहा है। जैसे कि वहां पे जीत हुई है तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत वहाँ पर नेता का चयन होगा। प्रक्रिया के तौर पर उन्होंने इस बात को दोहराया कि तमाम विधायकों की बैठक होगी, सेंटर से ऑब्जर्वर जाएंगे, ऑब्जर्वर जो है वहाँ का सेंस लेंगे, वो हाईकमान को कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके बाद एक सलाह मशवरा के जरिए नाम तय होगा। जो 2 धड़े की आप बात कर रही हैं, जो 2 लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि वो खेमेबाजी वहां पर रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने एकजुट होकर वहां पे प्रदर्शन किया। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों ही नेताओं को ये समझाया गया कि जब तक कुछ हाथ में नहीं है तब तक लड़ने का क्या फायदा। तो अब हाथ में स्टेट आ गया है, जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षाएं फिर से बलवती हो सकती हैं और वो होंगी ही। तो अब कांग्रेस कैसे इसको साधते हुए आगे बढ़ती है। एक बात जो DK शिव कुमार के अगेंस्ट कही जाती है वो ये है, ED के केसेस उन पर हैं और उनको उसमें बार बार हो सकता है पेश होना पड़े, तो एक नेगेटिव मार्किंग के तौर पे उनके लिए कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ताकत और संसाधन जो हैं वो लगाए हैं DK शिव कुमार ने, तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी। सिद्धरामैया भी जो हैं वो काफ़ी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटका के, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो ये साधना जो है ये कांग्रेस की एक रणनीति होगी। दूसरी अहम बात ये भी है कि कांग्रेस को इसके आगे चल
कर भी देखना होगा। आज भी हमने जानने की कोशिश की कि कर्नाटक तो आपने जीत लिया, लोकल इश्यूज के लोकल लीडर्स के बूते आगे आने वाले समय में 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। 2018 के बाद इस तरह का दृश्य नहीं देखने को मिला था कांग्रेस दफ्तर में जैसा आज देखने को मिला। तो क्या रणनीति लेकर चलेंगे कि तमाम राज्यों में एकजुट होकर लड़े? बिल्कुल, ये भी आगे चर्चा होगी और तो कांग्रेस का कहना है कि हम एकजुट लेकर चलेंगे, सबको कोशिश उनकी यही होगी। ठीक है, ये बाकी राज्यों के ऊपर भी बाद में बात होगी। बड़े सवाल हैं, कांग्रेस को बहुत दिनों के बाद अच्छी बड़ी जीत मिली है। निहाल, आप बता रहे थे कि तमाम यहाँ पर जो विधायक हैं उनको बुलाया जाएगा, फिर बैठक होगी। खबर आ रही है कि कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होनी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे भी बैठक होनी है, सीएलपी होनी है। तो पॉलिटिकल हलचल जो है अब वो कांग्रेस खेमे में क्या जानकारी है वहां से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी विधायक बन रहे हैं, जो जीत रहे हैं, और वो सब जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे। सबको फौरन बेंगलुरु बुलाया गया है। जाहिर है कि कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर नई सरकार काम संभाले और इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी की बैठक हो। तो जैसे ही सारे परिणाम सामने आ जाएंगे और सारे विधायक आ जाएंगे, उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर तक सारे विधायक यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैठक होगी। अगर सभी विधायक आ जाते हैं तो कल होगी, नहीं तो परसों यहाँ पर बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना जाएगा जो कि राज्य का मुख्यमंत्री होगा। जश्न का माहौल है हमारे पीछे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, इसके साथ साथ जिस तरह से लिंगायतों का वोट बैंक बढ़ा है और लिंगायत बड़ी संख्या में इस बार वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, ऐसी सूरत में कहा जा रहा है कि एक और नाम मुख्यमंत्री के इस दौर में शामिल हो जाएगा, एमबी पाटिल का, जो बहुत बड़े उत्तर कर्नाटक के नेता है। लेकिन एक बात इन सब के बीच हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिद्धरामैया बहुत बड़े मास लीडर हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि आज अगर ये जश्न का माहौल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर है तो इसका जो श्रेय जाता है वो डीके शिव कुमार को जाता है। जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तब पार्टी कई गुटों में बटी थी, सबको एक साथ किया। उसके बाद उन पर कितना सारा दबाव रहा, कई बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बावजूद वो इन सब से हटे नहीं, डटे रहे अपने काम पे और फिर उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को एकजुट किया, जितनी भी गुटबाजी थी उसको दूर किया और फिर कांग्रेस को इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन सिद्धरामैया, खबर आ रही है प्रधानमंत्री ने नेहाल कांग्रेस को बधाई दी है। ये ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, अभी खबर आ रही है। और पहले भी बीजेपी नेतृत्व जो है उन्होंने हमने राजीव चंद्रशेखर को सुना था कि हार को स्वीकारा है और अब ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी है। एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि डीके शिव कुमार को श्रेय जाता है बहुत हद तक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। हमारे साथ इसके ऊपर तमाम विश्लेषण के लिए स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाहर से भी। के शर्मा है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेहा चौहान प्रवक्ता कांग्रेस, गुरुराज हुल्लर प्रवक्ता जेडीएस, विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इन तमाम लोगों से हम बातचीत और विश्लेषण करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं कर्नाटक की खबर पे। कर्नाटका में ये तय है कि सरकार जो है वो कांग्रेस की बन रही है और बीजेपी बहुत कम सीटों पे सिमटती चली जा रही है। हमारे साथ तमाम विश्लेषण के लिए, क्योंकि बीजेपी की इस हार के कारणों का भी विश्लेषण हुआ, मोटे तौर पे क्या वजह रही, कांग्रेस की जो जीत थी उसकी क्या वजह रही, क्या फैक्टर्स काम किए हैं, ये तमाम बातें। और प्रधानमंत्री ने जिस जोर शोर से और जिस आक्रामक तरीके से वहां पर कैंपेन किया था और उनका चेहरा काफी सामने था, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, जो अब जो हार है उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये तमाम सवाल हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। के शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है कांग्रेस को जीत की, लेकिन साथ साथ अब ये आकलन भी होगा कि क्या चीजें हैं जो बीजेपी के लिए काम नहीं की। कई फैक्टर्स हैं। कहा जाता है कि एक तो जो आरक्षण का इशू उठा वो जो है वो काम नहीं कर पाया, या आप सीधे सीधे मानते हैं कि ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी जो कर्नाटका में चलती रही, या म्यूजिकल चेयर की एक जाएगा और एक आएगा, बस उसी की वजह से इस दफा कांग्रेस जीत गई है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हम उनको बधाई भी देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको कहिएगा ठीक करा दें। अच्छा। बिल्कुल
उनको जो जनता ने अपना मतदान किया है और जो जनादेश दिया है, बिल्कुल हम उसको स्वीकारते हैं और आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ पर 5 वादे किए हैं जनता से, वो जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करेंगे। क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड हमने देखा है कि जो भी राज्यों में उन्होंने वादे किए हैं, जहाँ अभी हिमाचल में वादे उन्होंने किए थे, उसके भी अभी तक वहाँ कुछ वादे पूरे हमें तो दिख नहीं रहे हैं। सही बात है। राजस्थान ये तो में भी चुनौती बहुत सारे रहेगी वादे कांग्रेस किए के थे। लिए कि वो वादे पूरे हाँ। करें। ये चुनौती नहीं, कांग्रेस के लिए रहेगी कि वादे पूरे करें। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप लोगों से यहाँ पर कुछ गलतियां हुई या आपको लगता है कि आपने पूरी मेहनत की, लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी वहां पे रहती है और कर्नाटका जो है वो चांस देता है बदल बदल के सरकार बनाने की, तो वही रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी के तहत आ गई है कांग्रेस। नहीं, ये तो पिछले वैसे ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ 35-40 सालों से ये वहाँ की तासीर रही है कर्नाटका की। हमने बहुत कोशिश की, हमने वहाँ जो अपने काम किए थे उसके माध्यम से हम जनता के बीच गए, अपनी बातें रखी, डेवलपमेंट की चीजें रखी। वहाँ एक सिस्टम ऐसा है, ऐसे जैसे हिमाचल में भी था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक कांग्रेस, ऐसा यहाँ भी कर्नाटका में होता रहा है। हमारा प्रयास था कि हम इस रिवाज को तोड़ें, लेकिन वो जनता का जनादेश है, हम उसे स्वीकारते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि क्या कारण रहे, तो मैं इतना ही कहूँगा केवल गांधी जी कि जब हार होते हैं या जीत होते हैं चुनाव में, तो चुनाव जो एक मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से फोकस्ड नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे साथ चल रहे होते हैं और उन सभी मुद्दों का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। तो हो सकता है अब हम इसको एक बार समीक्षा कर रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से, निश्चित तौर से जैसा आज बम्बई जी ने भी कहा कि हम वहाँ समीक्षा करेंगे और जो क्या कारण रहे हैं जिसमें हम कन्विंस नहीं कर पाए, वो सारे विषयों को हम विचार भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और गंभीरता से करेंगे। नेहा चौहान, वही सवाल आपसे भी, ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी थी कि पहले बीजेपी थी, इसलिए अब जनता ने जगह दे दी है कांग्रेस को। चुनौतियां कई हैं, आप लोगों ने वो जो 5 वादे किए पॉइंट टू पॉइंट लिखकर, उसके ऊपर बीजेपी की नजर है कि ये पूरा होता है या नहीं? देखिए, रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी की बात जो बीजेपी कर रही है वो उनके लिए इस समय बहुत कन्वीनियंट है बोल देना, क्योंकि यही बात उन्होंने हिमाचल में कही थी, यही बात उन्होंने उत्तराखंड में कही थी। हिमाचल में जीते तो कहा रिवॉल्विंग डोर है, उत्तराखंड में जीते तो कहा कि हमारा मंत्री या हमारा नेता है बड़ा यशस्वी है, पर उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। कर्नाटक ने हमें बहुत बड़ी जीत दी है, उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद कन्नडिगाज। आप लोगों ने दिखा दिया आज कि अगर जनता के मुद्दों की बातें हो, जनता के सरोकार की बातें हो, तो जरूर पार्टियों को सुना जाता है। इस मामले में एक बार और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात की, जनता की बात की। तो स्थानीय वर्सेस राष्ट्रीय एक ये मुद्दा जरूर रहा, और जनता वर्सेस नेता कि क्या एक नेता आकर अपनी बात करेगा या जनता की बात करेगा। कांग्रेस ने जनता की बात की, इसीलिए जनता ने कांग्रेस की बात सुनी। जहां तक 5 हमने गारंटीज की बात की है, हमने वचन दी है, प्रतिज्ञा ली है, हमारे जितने भी विधायक कैंडिडेट्स थे उन्होंने बकायदा साइन करके दिया है। हमने भगवान के दर पर जाकर कहा है कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे, इसीलिए वो वादे जल्दी ही पूरे होने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष कर्नाटक के इतिहास के स्वर्णिम 5 वर्ष रहेंगे। ये भी एक कांग्रेस की गारंटी, आप छठी गारंटी लिख कर ले लीजिए। आपने अभी कहा कि आपने जो वादे किए हैं वो आप वादे पूरा करेंगी, और बीजेपी, अब सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन, क्यों 2 बड़े बड़े यहाँ पर नेता हैं। डीके शिव कुमार यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वो बहुत सारे मुद्दों पर संकट मोचक भी रहे हैं। अब ये है कि जो पॉपुलर नेता हैं वो सिद्धरमैया जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं या डीके शिव कुमार, तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस के सामने सवाल है जिस पर फैसला होना है। ये खबरें आ रही हैं नेहा के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर भी मीटिंग है, सीएलपी की बैठक होनी है, तो ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। इस बीच हमारे सहयोगी ने पाटिल साहब का भी नाम ले लिया है, लिंगायत वोटों की भी बात वहां पर हो रही है, तो एक उलझा हुआ सवाल है नेतृत्व का। अभी नहीं, ये उलझा हुआ सवाल नहीं है। इसमें आप एक चीज देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास डीके शिव कुमार जी जैसे नेता हैं जो हमेशा संकट मोचन बनते हैं, जिन्होंने पार्टी को बहुत अच्छे से लीड भी किया है पिछले कुछ समय में। हमारे पास सिद्धरमैया जी हैं जो कि एक मास लीडर है कर्नाटका के, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और अब जो पाटिल जी आए हैं वो भी लिंगायतों में हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक प्रोसेस रहा है नेता डिसाइड करने का। प्रोसेस ये है कि सभी लोग साथ में मिलेंगे, विधायक मिलकर डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव हमने यूनाइटेड होकर लड़ा है,
तो इसके बाद जो सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, सरकार भी यूनाइटेड भी चलेगी। और इसका एक मुजाहिरा हम हिमाचल में जरूर कर चुके हैं, जहां पर जिन दो गुटों का नाम लिया जा रहा था कि ये दो गुट हैं, आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है। मैं अभी हिमाचल से ही होकर आ रही हूँ, मैंने देखा है कि किस तरीके से एक साथ ताल से ताल मिलाकर हिमाचल में काम होता है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल, वैसे राजस्थान में एक तरह की फूट जो दिखाई दी है वो वहां पर नहीं दिखाई दी, दोनों नेताओं में टकराव रहा, लेकिन कम से कम ये तो है कि कैंपेन के दौरान, चुनाव के दौरान एक यूनाइटेड फ्रंट, जो एकजुटता, एकता, वो नजर आई। पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीकेडी, कांग्रेस जो है स्थानीय मुद्दों को उठाती रही, लोगों की बात करती रही, एक उसने पॉजिटिव राजनीति की। अभी आपने प्रियंका गांधी को सुना, उन्होंने कहा कि दिखाता है, ये जीत दिखाती है कि एक वैकल्पिक राजनीति जो है वो यहां पर हो सकती है। आरोप कांग्रेस का रहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री के चेहरे पे यहां पे चुनाव लड़ा गया। जब वो आए तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने और धर्म के नाम पे वोट मांगे। तो स्थानीय मुद्दों की जीत है राष्ट्रीय मुद्दों पर। पीकेडी नाम्बियार, आपका क्या विश्लेषण है? मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन के अंदर अगर कोई भी कम्युनल तरीके से जो इस इलेक्शन को कोई भी टाइम पे अगर बदला है, वो तो कांग्रेस ने बदला है। कि आपने ना भाजपा या ना नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी धार्मिक तौर पे इसका शुरुआत नहीं किया। बजरंगबली की बात किसने किया हमें पता है। एसडीपीआई के साथ थोड़ा बहुत कैसे सॉफ्ट कॉर्नर की तरह, जैसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद 16 सीट, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई की बात की थी, बजरंगबली को तो कांग्रेस नहीं लाए थे। पीकेडी, मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि दैट तो इसलिए कि कम्युनल एंगल अगर इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेके आया है, वो तो कांग्रेस ने किया है। एंड वो सॉफ्ट माइनॉरिटी अपीसमेंट उनका डीएनए में है, उनका खून में है, वो उन्होंने अच्छी तरीके से उसको खेला। यहाँ पर उसका फायदा मिला भी। चर्चा कर रहे थे कि अगर सॉफ्ट अपीजमेंट की बात है तो यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट यहाँ पे, विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर, विनोद अग्निहोत्री, बहुत 13% ही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों से जीत गई हो, जाहिर है कि नॉन मुस्लिम वोट भी एक बड़ी संख्या में उनको पड़े हैं, तभी वो जीत। कांग्रेस को 44% वोट मिला है। उसका पिछले आ रही हूँ पीकेडी आपके पास वापस आऊंगी, एक मिनट विनोद जी को शामिल करें चर्चा में। पिछला उसका जो टैली 38% था, उससे 6% की बढ़ोतरी है। अब इस 6% में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी होंगे, जो जो कम्युनिटीज हैं सब मिला जुला है वोट। तो ये कहना कि खाली मुस्लिम, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जो मुस्लिम वोट जेडीएस को मिलता था वो इस बार कांग्रेस को मिला। और शायद कर्नाटक की जनता चूंकि तंग आ चुकी थी लगातार 2008 से और 13 के बीच में भी, जब बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले गए, येदियुरप्पा जी हटे, फिर वो आए आपके शेट्टार जी आए, फिर सदानंद गौड़ा आए। इस बार भी पहले कुमारस्वामी थे, फिर सरकार टूटी तो येदियुरप्पा जी बने, येदियुरप्पा जी के बाद फिर जो है अभी बुमई साहब बने। तो कर्नाटक के लोग शायद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते थे। और चूंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी वगैरह नहीं होती और बहुत सारे स्थानीय मुद्दे उस तरह से नहीं होते तो बीजेपी की भी अगर बनती तो पूर्ण बहुमत की बनती। तो क्योंकि इस बार कर्नाटक की जनता का मूड ये था कि वो खिचड़ी सरकार उनको नहीं चाहिए, और इसीलिए चूंकि कांग्रेस ने जो अपने मुद्दे उठाए, स्थानीय मुद्दे, वो लोगों को ज्यादा पसंद आए और एक तरह से सरकार बनी। अब इसमें ये कहना कि वो कम पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन हुआ है, मैं नहीं कह रहा पोलराइजेशन नहीं हुआ, पोलराइजेशन हुआ है। बीजेपी का वोट बीजेपी के साथ पोलराइज हुआ और जो नॉन बीजेपी वोट है वो कांग्रेस के साथ पोलराइज हुआ। बीजेपी के जो वोट शेयर है वो वहीं का वहीं है, वो वहीं है, वो बीजेपी के साथ रहा। बीजेपी के साथ जो नॉन बीजेपी वोट है, जो फ्रिंज वोट भी होता है कई बार जिससे जीत हार का, वो कांग्रेस के साथ पोलराइज। बिल्कुल, जो वो शायद जेडीएस का वोट जो है वो कांग्रेस के साथ आया है, कांग्रेस का वोट शेयर भी यहाँ पर बढ़ा है। और जो जेडीएस सोच रही थी कि वो किंग मेकर की भूमिका में होगी, वो बिल्कुल सिमट गई है और आप अपना वोट अपने साथ रख नहीं पाए। गुरुराज उल्लर जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन हम जो मुद्दा लेके वोट मांगने गए, जो काम किए वो ले, और जो आगे करना चाहते हैं वो जनता के सामने रखे हम वोट मांगे थे। और इससे पहले मैं पूरे मेरे प्रदेश के और पूरे राज्य के जनता को मैं बधाई देता हूं कि ज्यादा प्रतिशत लोग बाहर आके वोट डाले पहले, उसके लिए सब लोगों को शुभकामनाएं और शुभाशय है। और अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि जेडीएस का जो वोट था वो कांग्रेस के तरफ गए, वो भी हम लोग जान चुके हैं। लेकिन हम जो सोचे थे, जो पहले हम किए और जो करने जा रहे हैं, वो सोच के हम इस नतीजे में पहुंचे थे कि हमारा पूरा वर्किंग मेजॉरिटी में आ सकता है। लेकिन बाद में जब एक कम्युनल का चल गया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कम्युनल जगले में लेके आए,
बजरंग बली, बजरंग दल ये सब लेके आए, तब हम सोचे थे कि कहीं ना कहीं हम उस नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन पूरा ये चेंज जो हुआ, इसका एक्सपेक्टेशन हमको नहीं था इतना चेंज हो जाएगा करके। लेकिन ये तो हमको हमारे लिए एक शिक्षा है और हम सीख जाएंगे और आगे भी हम 2024 में फिर से हम संसद जो एमपी इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। बस एक छोटा सा कमेंट आखिरी आपके साथ पीकेटी, मैंने कहा था मैं आप पे लौट रही हूँ, आप कुछ कह रहे थे और ये भी मैं समझता हूँ ये सिलेक्शन बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट है। 2024 से इस सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि आने वाला जो 2-3 विधानसभा में जो इलेक्शन है उसके अंदर इसके ऊपर जरूर डेफिनेटली कांग्रेस को एक रिन्यूड पार्टी की तरह एक ऑक्सीजन मिला हुआ है, उससे होगा। लेकिन एक बात ये बहुत ध्यान रख के समझने वाली बात है कि जो माइनॉरिटी अपीसमेंट का जो एक कहानी है, कहीं ना कहीं इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। अगर एक प्रोग्रेसिव इलेक्टोरेट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल इलेक्शन की बात करते हो तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट को आरक्षण को रद्द करने की बात की, आप तो माइनॉरिटी अपीसमेंट को खत्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी वोट तो नहीं मिला है कांग्रेस को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी वोट, हमेशा ये ध्यान रख लेना है कि अगर विनोद जी से भी पूछ रहे हो, एक पॉकेट में एक ऑर्गेनाइज्ड वोटिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर एक पार्टी को 136 सीट मिला है तो सिर्फ माइनॉरिटी ने उसको वोट किया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि दैट एक प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन के बीच में इस तरह का चीज को डालकर उन्होंने जरूर अपीसमेंट बिल्कुल, तो ये तो सवाल है कि इस प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन में आप जो कह रहे हैं, आपसे लोग मतभेद भी रखते हैं कि इस कम्युनल इशू जो आप कह रहे हैं उसको लाया किसने। कांग्रेस का कहना है कि प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया और सिर्फ लोकल इश्यूज उठाए और मुद्दों की बात की, ये कांग्रेस कहती है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज का दिन बड़ा दिन कांग्रेस के लिए है, तो वो अपनी जीत को, इस समय जीत का आनंद उठाएं। और उनके सर पे सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल ये जरूर है कि वहां पे मुख्यमंत्री कौन होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, इस समय हम कर्नाटका के चुनाव की चर्चा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हार के कारणों की समीक्षा करके संगठन को फिर से मजबूत करने और 2024 चुनाव में वापसी की बात कही है। Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. और अब कर्नाटका चुनाव से हट के कुछ खबर, बल्कि यूपी और कर्नाटका दोनों ही खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, निकाय चुनावों की, उधर कर्नाटका विधानसभा चुनाव की। लेकिन एक खबर अलग है, ये कि फिल्म अभिनेता सलमान खान आज कोलकाता पहुंचे हैं। ये खबर आई है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे, वहां पर उनके आवास पे मुलाकात की है और ममता बनर्जी ने उन्हें एक शॉल भेंट दी, स्वागत किया उनका। खबरों के मुताबिक उन्होंने सीएम से मिलने के लिए वक्त मांगा था। सलमान खान आज ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रीलोडेड नाम के एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में सलमान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, पूजा हेगड़े, प्रभुदेवा, गुरु रंधावा के अलावा कई दूसरे बॉलीवुड स्टार भी शामिल हो रहे हैं। और इसलिए सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं जब सलमान खान ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे।